वात्सल्य, सख्य, थोड़ी देर में कहेंगे सख्य। भाई हमारे गुरु जी ने सख्य, मैथिल सख्य पीठ का जगत गुरु बनाया है। सख्य की चर्चा तो होगी और सख्य की प्रतिष्ठा तो होगी। सख्य रस से बढ़कर थोड़े कोई रस है। तो अच्छा वात्सल्य देखिए, वात्सल्य रस कितना वात्सल्य है, अनंत कोटि मासा। गोस्वामी जी कहते हैं, माता जी कबहू कयम अवसर पाई, कबहू कयम अवसर पाई, मेरी औषधि ध्याई कछु करुण कथा चलाई। मेरी याद दिला देंगी माता जी, अम्मा जी मेरी याद हम कहेंगे, ऐसा नहीं कहिएगा, उनका मूड देख के कहिएगा। कबहू कयम अवसर पाई, मेरी औषधि ध्याई कछु करुण कथा चलाई। दीन सब बलहीन, दीन सब बलहीन, छीन मलिन अघी अघाई, और नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। एक बड़ा गरीब लड़का है और आपकी दासी का वह दास कहलाता है। तो बूझी है सो है कौन, तब कही। अब थोड़ा सा रात बीत जाए, गहरा जाए, उस समय बिहाग राग में गाया गया, और बिहाग राग आधी रात के बाद गाई जाती। मूड ठीक हो जाए जब, उस समय जब प्रसन्न हो तब बताइएगा। दीन सब बलहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भर उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तब बूझी है सो है कौन, तब कही नाम दशा जनाई। तुलसीदास, जानकी सहस्र नाम में श्री किशोरी जी का एक नाम तुलसी भी है। तो तुलसी कहे प्रभु दासी दास कहाई, जानकी जग जननी जनकी किए सहित सहाय। तरय तुलसी दास भौत और नाथ गुण गण गाई। ऐसी पंचरसों की आचार्य हम छोड़ देते हैं। सख्य रस उसमें फिर हमको कहना पड़ेगा, भागवत में भी है और इसमें भी है। अलग से हम सख्य रस बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस रास का दर्शन, रसानाम समूहो रासः, रसेश्वरी हैं। इस रास का दर्शन मिथिला के पग पग में होता है। पहला दर्शन तो होता है जब पौरांगनाओं ने उनका दर्शन किया, पुष्प वाटिका में उसका परिपाक हुआ। पुष्प वाटिका हम बताएंगे कि कैसे पुष्प, श्रीमद् भागवत रख लीजिए एक तरफ और दूसरी तरफ पुष्प वाटिका। बलयानां पुराणां च शब्दस्तुम लोभवत, कं कन किं किं, ठीक अनुवाद है ना। बलयानां पुराणां च शब्दस्तुम लोभवत, कं कन किं किं नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मदन विजय की लीला है। ब्रह्मा विजय सन्नूढ़ दर्प कंदर्प कंदर्पहा, जय श्रीपति गोपी रास मंडल मंडनहा। कंदर्प दर्पहा, कंदर्प को बड़ा नाज था कि मैं बड़ा सुंदर हूँ और मेरा संपूर्ण विश्व में शासन है। ठाकुर ने कहा, चैलेंज किया, कहा अच्छा आ जाना। पहला यहाँ पर भेंट हुई है पुष्प वाटिका में,
और ठाकुर ने वहाँ रासमंडल में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका पूरा का पूरा उसका साथ समाज हुआ। पहली बार कंदर्प की हार हुई पुष्प वाटिका में। शर्त ये लगी कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो सवारी गांठेगा। कंदर्प ने अपनी हार मान ली। अनंत ललना ललाम के मध्य में विचरण कर रहा है ठाकुर। सखी सहस्रण मध्य में चमर छत्र लिए साथ, सहस्रों सखियां चल रही हैं किशोरी जी के साथ और एक से एक रूप लावण्यवती। हमारे गुरुदेव ने तो लिखा है कि नीच ग्रह की भी जो स्त्रियां हैं उनको देख, उनके सौंदर्य को देख करके भंगिन चमारिन धोबिन, ये जो है इनका सौंदर्य देख करके देवांगना उनका पांव छूने के लिए दौड़ पड़ती थी। ऐसा सौंदर्य, सौंदर्य तो मानो मिथिला की अपनी बपौती है। पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, सुभग और पवित्र सौंदर्य है। सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला में पहली पराजय। कामदेव ने हार मानी तो कहा बनो घोड़ा, और कहा बनाइए तो जनु बाज वेश बनाई मन सिज राम हितयति सोहई। जनु बाज वेश बनाई मन सिज राम हितयति सोहई। आपने बैबल रूप, पंचवान है ना, ये 5 गुण है। आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीन जड़ावो जो मोती मणि माणिक लगे। किंकिनी ललाम लगा लोक सुर नर मुनि ठगे। काम की पहली पराजय यहाँ हुई। इसके बाद फिर सिद्धि सदन का रास है, कोहबर कुंज का रास है। आगे के दिनों में कर सके तो इनकी चर्चा करेंगे। और इस रास का विशुद्ध परिपाक हुआ है चित्रकूट में। लोग कहते हैं ना कैसे हुआ, हम चर्चा कर रहे हैं आज। चित्रकूट में इस रास का परम परिपाक हुआ है। चित्रकूटालयम वंदित्यम इंदिरानंद मंदिरम वंदे तम परमानंदम भक्तानाम भयंकरम। चित्रकूट आलयम, चित्रकूट में आलय है उनका। चित्रकूट आलयम नित्यम, और उस चित्रकूट में सब दिन बसत। चित्रकूट सब दिन बसत, कहीं तो कुछ दिन के लिए कहीं कुछ दिन के लिए। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। सब दिन बसते। गोस्वामी जी ने भी लिखा है और इतनी मर्यादा के साथ लिखा है कि जो घुसेगा वही उसको पकड़ पाएगा। ठाकुर भूषणी राम ठाकुर के जीवन में एक दिन ऐसा आया कि बहुत दिन हुए नित्य धाम की लीला का अनुसरण किए, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। प्रिया जी की ओर निहारा, कामदगिरी की एक गुफा के द्वार पर पहुँचे। अब भीतर चलते गए और वहाँ जाकर के दिव्य साकेत का उदय हो गया, भूषुंडी रामायण। और फिर वहाँ पर प्रकट हो गई संपूर्ण ललनाएं। जितनी भी अष्ट सखियां हैं वो सब प्रकट हो गईं। उनके हृदय देश से श्री चारुशीला जी प्रकट हो गई। उनके वाम पक्ष से श्री चंद्रकला जी प्रकट हो गई। श्री सुभगा जी प्रकट हो गई। श्री सुशीला जी प्रकट हो गई। श्री हेमा जी प्रकट हो गई। क्षेमा जी प्रकट हो गई। मोहिनी जी प्रकट हो गई। बड़ा रोहा जी प्रकट हो गई। मदन मंजरी जी प्रकट हो गई। तरंगिणी जी प्रकट हो गई। उमंगिनी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मणा जी प्रकट हो गई। पद्मगंधा जी प्रकट हो गई। और
सुलोचना जी प्रकट हो गई, मदन कला जी प्रकट हो गई। ये यूथेश्वरियां हैं और इन सबके यूथ में अनंत सदियों का मंडल है। और इसके पश्चात फिर दिव्य रास का प्रणन शुरू हुआ। चित्रकूट में विरचिततः पर्णशाल, अब इसके पंक्तियों की गहराई में जाइए। ये गीतावली। विरचिततः पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल, विरचिततः पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल, निवसत जहाँ सिय समेत राम जानकी, निवसत जहाँ सिय समेत राम जानकी। अब रास निज कर राजीव नयन पल्लव दल साराज शयन, निज कर राजीव नयन पल्लव दल साज शयन। प्रेम प्यास परस पर प्रियूष प्रेम पान की, प्यास परस पर प्रियूष प्रेम पान की। तो निज कर सी अंग लिखे धातु राग, सुमनन भूषण विभाग, और तिलक करन का कहूं कला निधान की। ये रास का श्रृंगार हुआ, सुचि सेज का निर्माण हुआ, पल्लव दल साज शयन, बढ़िया सेज हुई। इसके बाद पीयूष परस्पर प्रेम पान की, यही न है। तो मुनिगण चकोर बैठे निज ठौर ठौर, जो साधक साथी थे रास में जिनका प्रवेश नहीं था, तुम दूर से देख। तो बैठे मुनिगण चकोर बैठे तहाँ ठौर ठौर, जयति जयति रामचंद्र जय जय श्री जानकी। मुनिगण बैठ गए। ये मुनि कौन है? भागवतकार बताते हैं कौन है। प्रायो बताम्ब मुनिया, प्रायो बताम्ब मुनि, ये जो गढ़ों में बैठे हुए हैं ये मुनिगण हैं। ये सब एक एक शाखा के, एक एक दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं। और ये सब बैठ गए। उन्होंने कहा अभी कृपा भीख मांगेंगे कुछ दिन, तब इसमें प्रवेश होगा। पुष्प वाटिका में भी ये पांचों हैं। चातक कोकिल तीर चकोरा, कुंजत विहंग नटत कल मोरा, ये पांचों हैं पुष्प वाटिका में। फिर चित्रकूट में 99 रास हुए। गोस्वामी जी ने मर्यादा की लेखनी में लिखा, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। ये रास का श्रृंगार है। और सीता ही पहिराए प्रभु सादर। दो रूप हैं भाई, एक तो बाहरी रूप है, एक दिव्य रूप है, नित्य रूप है। बाहरी लीला में, लीला के जो 3 विभाग हैं और उनके 6 विभाग हैं, फिर उनके 12 विभाग हैं। अक्षर लीला, नित्य लीला, व्यवहार की लीला। व्यवहार की लीला में तो जटा मुकुट बंध जाता है, जो की लीला में तो जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। पर न प्रिया प्रियतम से अलग होती कभी, और न प्रियायु प्रियतम से अलग होती, न प्रियतमा प्रिया से अलग होते। ये नित्य एक रस, ये उन्हीं उन्हीं इन पैवली हुए मुझ में पगते हैं। ये उनकी रुचि राखी सदा सखी हुए इन राखन में खगते हैं। नयादि नयंत विहार करें दो, नयादि नयंत विहार करें दो। परस्पर प्रेम पान की, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। विहार हो रहा है, दर्शन हो रहा है, मिलन हो रहा है, अंग स्पर्श हो रहा है, पर प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जब जब देखते हैं तो लगता है कि और देखें और देखें। अभी तो सुंगली को देखा था, वो करवारी नहीं है। अभी पहले जो छोड़ा तो कितना है, इसका सौंदर्य कितना है। और सौंदर्य की परिभाषा क्या? क्षणे क्षणे यन्नवतां पेति
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदैव रूपम रमणीयताया। जो प्रतिक्षण नूतन होता जाए वही सौंदर्य है। संसार का स्वरूप सौंदर्य प्रतिक्षण क्षरित होता जा रहा है। आज कोई चीज बड़ी सुंदर लगती है, 2 घंटे बाद उसके सौंदर्य में कमी आ जाएगी, उतना नहीं लगेगी जितनी ललक अभी कुछ देर पहले थी। कल दूसरा होगा और परसों तो फिर दिन भर का गायब हो जाएगा और नरसों फिर हो गया। धीरे धीरे वह आकर्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सौंदर्य प्यारी जी को रूप मानो, प्यार ही को रूप है। ऐसे ये रास रसिक और रास की अधिदेवता श्री प्रियाजू श्री किशोरी जी। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि रस रूपा श्री जानकी रसिकन प्राणाधार, मन बच क्रम रस में लसै करिए कृपा सुख सार। एक चीज और बता के श्रृंगार करेंगे। पहले हमारे गुरुदेव अपने रस के आग्रह में रास नहीं देते थे। होली रास जो होता है, जब यहाँ होली तो होती थी वहाँ बैठते थे, गद्दी वही है और दास पार्श्व में बैठता था पहले, है दास जी के आने के पहले। तो जब रास ये होली शुरू हो जाती तो उठाते साथ में वही बगल में ले जाते, वहाँ बैठे रहते जब तक होली होती थी। महाराज जी तो थे ही उस रास के पहले नायक। जब हो जाती थी तब फिर लेके यहाँ आते थे। एक बार सरकार को इतना लंबा दर्शन हुआ रास का कि बस हो गया, उसी में डूबे रहे। फिर कहा अरे हो गया हो, चलो बैठा कर। बैठने लगे। आपको याद होगा कि कब से नहीं रहे और फिर कब बैठने लगे, और फिर बैठने लगे। फिर तो उनकी उपस्थिति वो रसाकार हो गए। वो रास के उन पार्षदों में अपने आप को प्रतिष्ठित करके और स्वयं लीला में भाग लेने लगे। एक शरीर तो ये बैठा है और पार्षद विग्रह से वो होली रास में सम्मिलित हो जाते थे। इस प्रकार से उसमें डूबे रहते थे। अब उनके पदों को पढ़िएगा होली वाले, जिनमें कहते हैं कि जो इस रस में नहीं डूबा वो सूकर पूकर होगा, उसी को न मजा आएगा, बाकी सबको मजा आएगा। अयोध्या एक बार ऐसी चर्चा हुई। रास का श्री गणेश यही हुआ। राम रास का श्री गणेश रामचरित्र में रीवा में हुआ। और जब रास यहाँ कई दिन की रास, कई प्रकार के रास, प्रतिदिन की रास लीलाएं अलग अलग सरकार बताते थे। शाम को वही लीलाएं हो जाती थी। इस प्रकार से वो रास का उदय हुआ। भैया जी का परिवार था, प्रकाश नारायण जी का। फिर अयोध्या में उनकी इच्छा हुई कि वो रास जाए। बड़े महाराज जी ने स्वीकृति दे दिया। इतना जमा वह रास, इतना रसमय हुआ वह रास कि अयोध्या के संत नीचे खड़े होके कहते थे, दुहाई दुहाई सरकार की, एक झलक देख लेने दिया जाए। दुहाई है, एक झलक देख लेने दिया जाए। सीताराम शरण जी उन दिनों के रसिकों में प्रधान थे। वो आते थे, इस रस को देख करके वो ललक गए। उन्होंने अपने पार्षदों से एक दिन कह दिया कि रास का असली अधिकार तो हम लोगों का है, श्रृंगारियों का। ये लोग तो दास भाव वाले हैं, उसको क्या जाना है कि रास में क्या रस है। और किसी ने आके गुरुदेव से बता दिया, लाल हो गया। बड़े महाराज जी से कहा, हम कहते हैं कि कोई चिन्ह निश्चित कर दिया जाए और हमको भी और उनको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए। जिसके श्रीअंग में वह चिन्ह उदित हो जाए उसका परिपाक है, उस रस में प्रवेश है। फिर ऐसे तो बात चलती नहीं। बंधन का चिन्ह बना लीजिए, कोई भी चिन्ह बना लीजिए,
सुनाई पड़ता है इतना तो कोई भी चिन्ह निश्चित कर दिए जाए सरकार, और जिसके ऊपर वो चिन्ह हो जाए जिसके शरीर में, वही पक्का रसिक। ने कहा देखो महंगा हो जाए, क्या करना है, अपना ही सही लो, पहले नहीं दो तो बड़े महाराज जी समझाने से तो रास की जितनी प्रचंड अनुभूति, गहरी अनुभूति हमारे इन गुरुजनों को थी, उसकी हम नहीं जानते कि और किसी को हो। वो रास को केवल दृष्टा नहीं थे, भोक्ता भी थे, और वही रास और ये प्रिया जी उसकी केंद्र हैं। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमारे मंत्रराज की आदि आचार्य हैं श्री किशोरी जी। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुपरंपराम। जो किशोरी जी में है, यही तदाकार जब होते थे तब हमारे गुरुदेव में दिखाई पड़ता था। रास की अधिष्ठात्री किशोरी जी, रास के अधिष्ठात्री देवता हमारे गुरुदेव, उन्हीं की यह लीला भूमि, इस लीला भूमि को बार बार नमन वंदन और प्रणति निवेदित करते हुए वाणी के स्मरण उनके और आप सबके चरणों में अर्पित करते हुए निष्काम जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की, प्रेमावतार स्वामी जी महाराज की, करुणा निधान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय बिहारी बिहारी लाल जी की जय जय सीताराम।
महाराज की, श्री प्रेमावतार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोविंद सरकार की, श्री लक्ष्मण कुमार की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय श्री सीताराम जी। जल्दी आए नीचे। श्री सीताराम जी महाराज की, आचार्य चरणों की। हम सब आज श्री रामकृष्ण चरितामृत बिंदु, इसका नाम बिंदु है, अंतिम शब्द बिंदु है। वास्तविकता है कि सिंधु को तो कोई भर नहीं सकता है ना। सिंधु को घड़े में भरा नहीं जा सकता है, उसके एक बिंदु ही ग्रहण की जा सकती है। तो सरकार का चरित्र सिंधु है। उस राम आचार्य चरित्र सिंधु से थोड़ा सा एक कणांश बिंदु, और ये बिंदु ही हमारे सबके कल्याण का कारक है, निश्चित है। आचार्य चरित्र को अगर हम पढ़ लेंगे, आचार्य चरणों के अनुसार हम चल लेंगे, तो ये बिंदु ही हमारा भवसागर से पार कर देगा। श्री स्वामी जी महाराज की जय। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बिंदु जो है ना, समग्र सिंधु को समेटे हुए है। कहते हैं ना कि बिंदु में सिंधु को भर दिया गया, गागर में सागर को भर दिया गया। उसी तरह से इस बिंदु में सिंधु भरा हुआ है। जो इस बिंदु का आश्रय लेगा उसको वही फल मिलेगा। अभी जो जगत गुरु महाभाग ने बताया। श्री स्वामी जी महाराज की। परम
स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हमारे श्री आचार्य महाप्रभु की भावामुधौ संततसास्मग्नं लीलारसज्ञं रसिकावलम्बं भक्तेषु पूज्यं मृदुघोरमूर्तिं वन्दे गुरुं परमं शरण्यं। श्री स्वामी जी महाराज की मंगलम श्री गुरुवर्याय महनीय कृपालये दातानां शुभरूपाय प्रेमरूपाय मंगलम वेद वेदांत विद्याय सच्चिदानंद रूपिणे भक्तानां अनुकंपार्थ नररूपाय मंगलम तिलकांकितभाराय गौरांगाय महात्मने वैष्णवेश्वग्रगण्याय भव्यरूपाय मंगलम नित्यं जनकनन्दिन्यां भ्रातृभावविलासिने श्रीराम प्रेम स्वरूपाय पुलकांगाय मंगलम नामरूपस्य धाम्नां वै परमाप्रीति प्रदर्शिने लीला स्वादरसिकाय सासुनयनाय मंगलम भक्ति ज्ञान विरागानां शास्त्रतत्त्वनिदर्शिने सर्वसंकार्चिते तस्मै परमपुरुषाय मंगलम दुःख शोक भय व्याधि मनोमालिन्यहारिणे सर्वसिद्धिप्रदाते च कृपारूपाय मंगलम भक्तवृन्देषु पूज्याय नरकारणवतारिणे दासमानसहंसाय नमः मंगलरूपिणे दासमानसहंसाय नमः मंगलरूपिणे ये मंगलाष्टकमिदं निपठन्ति नित्यं पापा प्रसूति तेषां विरमे तदैव श्री गुरु कृपा जनित मंगलमाप्तिकामा प्रेमाकुलौच तेषां सहज प्रवेशं प्रेमाकुलौच तेषां सहज प्रवेशं। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की प्रेमावतार की जय हो। परम रसिकाधिराज श्री स्वामी जी महाराज की भक्तवांछा कल्पतरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सब संत भगवान की जय सरकार की युगर नाम की युगर धाम की युगर परिकर समाज की लक्ष्मण